कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं पुराना घर या फ्लैट खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी श्रेणी में जो है आगे बढ़ते हुए दूसरा भाग, अंतिम भाग। और आशा है मुझे कि जो पहला भाग बना है वो पूर्ण रूप से एक प्रकार से वास्तु पे ही था कि वास्तु पुरुष को समझिए और देखिए किस हिसाब से कहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रभाव डालती हैं, कंस्ट्रक्शन प्रभाव डालती है। क्योंकि पुराना मकान जो खरीदते हैं, समझिएगा, बहुत सारे जने ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे होते हैं, कई सालों से इंतज़ार कर रहे होते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने आप को उस प्रकार से एलिजिबल बनाते हैं कि उनको लोन मिल सके। और अगर कोई गलती उनसे हो जाती है, मान लीजिए ज्ञान के अभाव में, उनको पता नहीं था भाई यहाँ कंस्ट्रक्शन होने से और ऐसी जगह रहने से हमारा ये ग्रह प्रभावित होता है या ये चीज़ें हमारी डाउन होनी शुरू हो जाती हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये विषय चुना था जिससे कि एक सामान्य जन को मदद हो पाए। ये जो भाग है, ये जो दूसरा भाग है, इसमें हम जानेंगे कि आसपास की सराउंडिंग्स, आसपास का वातावरण या कुछ चीज़ें आसपास कैसी होनी चाहिए, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम मकान में जब शिफ्ट हों कौन सा दिन होना चाहिए या क्या व्यवस्था होनी चाहिए और हम दिन दुगनी रात चौगनी करें हर प्रकार से, हर क्षेत्र में जीवन के। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। 10 पॉइंट्स हैं इसमें। पहली वाली वीडियो में लगभग 12 पॉइंट्स थे, इसमें 10 पॉइंट्स हैं। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा भी हर बार की तरह। चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला पॉइंट समझिए, लिखिएगा इसको। सर्वप्रथम इसकी जांच करें कि मकान की गली, जिस गली में मकान है, अंत में जाकर पूरी तरह से बंद नहीं होनी चाहिए। बंद गली में मकान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है भी तो सब चीज अच्छी है आपके मकान में, लेकिन बंद गली में है, अगर ऐसा है भी तो आपके मकान और बंद गली के बीच 8 से 10 मकान का अंतर होना चाहिए। बंद गली के साथ लगता हुआ मकान आपने नहीं लेना है। बंद गली का जो मकान है एक प्रकार से जो आपका 9वां सेक्शन है, जहाँ से पिछले जन्म का पुण्य प्रारब्ध, अच्छा प्रारब्ध आकर आपकी मदद करता है और उसके साथ आपका वर्तमान कर्म मिल जाता है, तो आपकी जिंदगी गाड़ी का जो फ्यूल है वो डल जाता है। दोनों तरीके से चलता है। अब उसमें जो गली जो बंद है और बिल्कुल बंद गली की जो दीवार है उसके साथ लगता हुआ अगर आप मकान लेते हो तो आपके ऊपर ऊर्जा का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। और अगर बंद गली है, बहुत अच्छी डील मिल रही है आपको, सब चीजें जो मैंने बताई हैं सब चीज अच्छी हैं, तो ये कोशिश करिए कि 8 से 10 मकान का अंतर होना चाहिए। वो गली का जो बंद वाला जो पॉइंट है और आपने जहां मकान सिलेक्ट किया है उसके बीच में लगभग 8 से 10 मकान का अंतर होना चाहिए। तो ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लग जाती है, दुष्प्रभाव उसका कम होने लग जाता है। जांच जरूर करिएगा इस चीज की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखिए, जिस भी व्यक्ति का मकान आप खरीद रहे हैं, जो भी उसका ऑनर है, जिससे बिल्डिंग आप खरीद रहे हैं, वह निसंतान नहीं होना चाहिए, यानी उसके बच्चे होने चाहिए। इसके साथ साथ वह, यानी मकान का जो मालिक है, लगातार कुछ वर्षों से अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचता आ रहा है तो भी आप कुछ और चुनाव करें या अपनी लगन कुंडली एक बार स्कैनिंग करवाकर ही वह मकान या प्रॉपर्टी खरीदें। अब आप समझिएगा यह पॉइंट मैंने क्यों रखा है। केतु ग्रह की वीडियो में भी मैंने समझाया था इस चीज को, मैं दोबारा समझाता हूं।
जिस भी व्यक्ति की आगे पानी पिलाने वाला कोई भी नहीं है, वहाँ पर जो उनके पितर और पूर्वज पक्ष हैं दोनों के दोनों, वो इस बात की चिंता में आजीवन रहेंगे कि हमें पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। वहाँ जो पितरों की जो ऊर्जा है, पूर्वजों की ऊर्जा है, वो खराब होगी होगी। और जो सीमेंट वाला जो भी मकान है, सीमेंट से बनते हैं ना सब, अब सीमेंट ही प्रयोग होता है ज़्यादातर, तो वहाँ पर हमने जो स्कैनिंग करते हैं, हम लैंड स्कैनिंग करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसमें घर बना के बैठ जाते हैं। वो व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी बेच देता है तो भी बहुत सारी ऊर्जा पितरों की, पूर्वजों की वहीं रह जाएगी, और अब आपने वो प्रॉपर्टी के साथ साथ आपने उनका भार भी खरीद लिया या उनके भार को भी आपने उठा लिया, तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं कि भाई निसंतान है तो उससे आप, मैं सिर्फ एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन वही अगर बहुत बड़ा भक्त है, भक्ति मार्ग में है, तो फिर वो चीज नहीं होगी। या मतलब जो वो ऑनर है, बात तो है ना कि ऊर्जा संचालित करनी है, या तो ईश्वरीय ऊर्जा संचालित कर देगी या फिर आगे पानी पिलाने वाला कोई भी आएगा, तो जो हमारा सिस्टम है तो उस हिसाब से वो चीज हमारी ठीक रहेगी। और अगर बिल्कुल पूर्ण रूप से चूने से बना हुआ मकान है, सीमेंट का प्रयोग बहुत कम हुआ है, तो भी इसका प्रभाव, और अगर उसके बाद भी वो निसंतान है तो उसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। समझिएगा, सीमेंट वाले में बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव रहेगा अगर निसंतान है, अगर चूने से मकान बना हुआ है तो प्रभाव बहुत कम रह जाएगा। ये चूने की खासियत है, जो हम अपनी मतलब जो हमारी देसी टेक्नोलॉजी है उसको छोड़ के अब हम सीमेंट के पीछे भाग रहे हैं। और दूसरी बात कि इसमें जो प्रॉपर्टी बेचता आ रहा है, तो इसका मतलब क्या चीज़ है कि ये देखिए, एक बार जांच अवश्य करवाइए कि वो प्रॉपर्टी बेचकर अपना जीवन अगर चला रहा है तो भी ऐसी डील से बचना है। अगर वो प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, फिर ये बात लागू नहीं होगी। यानी कि उसका जीवन जो है, उसकी प्रोग्रेस जो है वो बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में नहीं होनी चाहिए। बात का ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट लिखिए, समझिए इसको। चुने गए मकान या फ्लैट में, जो भी आपने चुना है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु 1 वर्ष पहले ना हुई हो, इसका जरूर ध्यान रखें। अगर मृत्यु हुए 1 वर्ष से अधिक हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा बात हो चुकी है इस बात को, इस घटनाक्रम को, तो आप प्रॉपर्टी का चुनाव अवश्य करें, बिल्कुल ले सकते हैं। 1 वर्ष से ऊपर होगी ये बात। अधिक लाभ हेतु अपनी लगन कुंडली में बृहस्पति और केतु, ये 2 ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, इसकी स्कैनिंग या जांच अवश्य करवाएं। सिंपल सा फॉर्मूला है, एक बार पता कर लीजिए। भाग्यवश, कालवश, भगवान की इच्छावश कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसको अगर 1 वर्ष से कम हुआ है तो इंतजार करिए, 1 वर्ष हो जाए तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। और अगर मृत्यु हुई है और 1 साल से ज़्यादा पुरानी बात हो चुकी है, क्योंकि स्वाभाविक है, जीवन है, मृत्यु भी है, दोनों शाश्वत हैं, तो वो ऊर्जा के प्रभाव से बचने के लिए आप उस चीज़ को देखिए। और अगर 1 साल से ज़्यादा हो चुका है फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको वहम करने की जरूरत नहीं है। सभी के यहाँ हर एक कोई जन्म लेता है, हर एक परिवार में हर एक कोई जाता भी है, वस्त्र बदले जाते हैं आत्मा के द्वारा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये केवल ऊर्जा के प्रभाव को आपको समझाया जा रहा है और इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, फिर अच्छी नॉलेज होने से आप अच्छा चुनाव कर पाएंगे। चौथा पॉइंट लिखिए, इसकी जांच अवश्य करें कि मंदिर या शमशान की दीवार आपके मकान से लगती हुई नहीं होनी चाहिए। एक दीवार नहीं होनी चाहिए। मंदिर या शमशान 500 मीटर की दूरी पर हो तो अधिक उत्तम रहेगा, मतलब आधा किलोमीटर करीब दूर। आपकी लगन कुंडली में अगर तीसरे घर का या छठवें घर या भाव का राहु है, वहाँ राहु बैठे हुए हैं तीसरे या छठे घर में, तो इन स्थानों पर खरीदी गई प्रॉपर्टी आपको उत्तम फलदायी रह सकेगी या रह पाएगी।
लेकिन केवल तीसरे छठे भाव का राहु अगर बैठा हुआ है और उसकी डिग्री हमें देखनी है और कहाँ कहाँ के कौन कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और क्या महादशा आपकी चल रही है, इन चीज़ों का ध्यान रखने के बाद ही ये कह सकेंगे हम कि भाई इन स्थानों पर खरीदी गई प्रॉपर्टी आपको फल सकेगी या नहीं। और वो भी जो जिस व्यक्ति का आपके परिवार में मतलब तीसरे छठे घर का राहु है, केवल उस पर ही प्रभाव कम डालेगी, बाकी जनों में प्रभाव डालेगी ही डालेगी। केवल मतलब घर में 10 जने हैं आपके और एक व्यक्ति का छठे और तीसरे भाव का राहु है तो वो तो बच गया, उसको कुछ नहीं होगा, और बाकी 9 जनों का क्या। और ये जो मंदिर से और शमशान का जो मैंने जिक्र करा है वो मैंने क्यों करा है, देखिए दोनों ही स्थानों पे व्यक्ति देखिए मंदिर में भी प्रार्थना रहती है, यानी प्रार्थना ऊर्जा रूप में प्रभावमयी होती है बहुत सारे जनों की। उसके बाद समय बेसमय कोई हमें छोड़ के चला जाता है तो कहीं ना कहीं दुख रूपी ऊर्जा शमशान में रहती है। उस ऊर्जा का प्रभाव आप पे ना पड़े इसलिए मैंने ये प्रार्थना करी कि अगर लगती हुई दीवार होगी, समझेगा इस बात का, ऐसा हो सकता है बहुत प्रकार के जीवन में ऐसी दशाएं आ जाती हैं कि भी ऐसी प्रॉपर्टी सामने आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि लगती दीवार ना हो, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। मैं कोई वैर करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई भगवान का क्षेत्र है, मैं केवल आपको ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो आदमी हर प्रकार की प्रार्थना तो ईश्वर से करता ही है। कोई आपको थोड़ी सुनाई देती है कि कोई प्रार्थना कर रहा है तो वो क्या प्रार्थना कर रहा है। बहुत लोग बुरा बुरा भी मांगते हैं, परिवार खत्म कर दो जी इनका, भगवान जी मेरे को तभी चैन मिलेगा। तो ऊर्जा तो वहीं घूम रही है। और लगती हुई दीवार होगी तो मैंने बताया ना कि ये जो सीमेंट है इसमें दौड़ती है एनर्जी, चूने में थोड़ा कम दौड़ पाती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इस बात को फिर वो अवॉइड कीजिएगा ऐसी प्लेस पे मकान खरीदने से या फ्लैट खरीदने से। 5वां पॉइंट लिखिएगा, समझिएगा इसको, इसकी भी जांच करें कि आपके मकान के पास बहुत पुराना पीपल का वृक्ष इतना पास नहीं होना चाहिए कि उसकी छाया, शैडो है उसकी, जो आपके मकान पर सीधी पड़ती हो। जैसे मेन गेट पे पड़ रही है बिल्कुल सीधी, है तो दूर लेकिन इतना बड़ा है कि उसकी छाया पड़ती है, ढक लेता है पूरा। लगन कुंडली में अष्टम भाव में उच्चस्थ शनिदेव, उच्च के शनिदेव होने से यह बात भी कट जाएगी, लेकिन सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए। मीन लगन की कुंडली है, लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है, मीन राशि है, तो 7वें राशि पड़ेगी अष्टम भाव में और वहाँ शनि बैठा हुआ है मीन लगन वालों के लिए। तो उच्च के शनि हो गए, तुला राशि के शनि हो गए, तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर पीपल का वृक्ष है और उसकी छाया पड़ती है, लेकिन केवल उसी व्यक्ति के ऊपर। ऐसा तो बड़ा कम होगा ना कि परिवार में जने हैं जितने सबकी मीन लगन हो और सबका जो शनि जो है बहुत अच्छी डिग्री लेकर तुला राशि में उच्च का होकर बैठा हो, थोड़ा कम होगा ना। और पीपल कटवाना भी नहीं है, वो भी दोष लगता है। बृहस्पति सीधा प्रभावित होते हैं और शनि तो वैसे ही नाराज हो जाते हैं, उनके इष्ट का घर है, कृष्ण जी का स्थान है, उनके इष्ट हैं कृष्ण जी। तो ऐसी जगह मकान लेने से थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। और उसके बाद भी जो लगन कुंडली है उसकी स्कैनिंग करके हम कुछ उपायों द्वारा इसका समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन केवल नॉलेज के लिए याद रखिएगा, नॉलेज काम आती है। 6ठा पॉइंट लिखिए, किसी भी तरह से हलवाई की दुकान, रंगशाला, रंगाई होती है जहां पर, या जहां भट्टी का इस्तेमाल होता है, वह स्थान आपके मकान के साथ एक दीवार लगता हुआ नहीं होना चाहिए। अगर यह रोजगार आपका स्वयं का है, मतलब आपकी खुद का रोजगार है, ये किसी और का नहीं है, तो यह बात लागू नहीं होगी, फिर आप आराम से ले सकते हो। समझेगा इस बात को। लेकिन तभी तक जब तक आप स्वयं काम करते रहें। मान लीजिए आपकी किसी बिल्डिंग के साथ में, समझेगा इस बात को, कहीं और रहते हैं आप, लेकिन उस बिल्डिंग के साथ में लगती हुई आपकी हलवाई की दुकान है, रंगशाला या भट्टी का जहाँ इस्तेमाल करते हैं किसी भी रूप में वो है, और भगवान की कृपा से, श्री हरि की कृपा से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज आप
इस लायक बन गए हो कि वो आपके मतलब जो आपकी शॉप है या आपका जो रोज़गार का स्थान है उससे लगती हुई मकान है, दीवार है उसकी, और वो बिल्डिंग आपने खरीद ली, तो आपका खुद का काम है ना, आप खुद काम करते हो, तो ये बात लागू नहीं होगी। लेकिन आपके बिल्डिंग के साथ लगती हुई ऐसी जगह है जहाँ भट्टी का इस्तेमाल होता हो, हलवाई की दुकान हो, अग्नि का इस्तेमाल होता हो, रंगशाला हो, फिर आपका जो मंगल ग्रह है वो प्रभावित होता है। मंगल अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, बहुत अलग अलग जगह से पेमेंट्स आनी बंद हो जाती है, सन की स्वभाव हो जाता है घर में सब लोगों का, ऐसा हमने स्कैनिंग में देखा है। थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, तो फिर हमने वो चीज़ अवॉइड करनी है, वो जगह अवॉइड करनी है, ध्यान रखिएगा। और 7वां पॉइंट लिखिए, 7वां पॉइंट समझिए, समझाता हूँ अच्छे से आपको। अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जो आपसी परिवार की कलह के पश्चात, परिवार टूटने के पश्चात बिक रही है, तो भी उसे आप खरीद सकते हैं, तो भी आप खरीद सकते हैं। तो भी का मतलब कि पहले तो अवॉइड करिए, लेकिन देखिए कि प्रॉपर्टी कहाँ पर है, कैसी जगह है, फायदे का सौदा है। लेकिन एक बार अच्छे से अपने परिवारजनों की, जितने आपके घर में मेंबर हैं जो वहाँ पर रहेंगे, कि लगन कुंडलियों की स्कैनिंग अच्छे से जांच करवा लें। कुंडलियों की उत्तम जांच के अभाव में ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने से बचें। कला होती है, परिवार टूटता है, वो ऊर्जाएं वहाँ पर रहती हैं। खुशहाल व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, उसका प्रभाव और आशीर्वाद हमारे को भाग्य में मिलता है। समझ लीजिएगा इस बात को। आपके ग्रहों की ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि किसी प्रकार की पारिवारिक कलह का आपकी ऊर्जाओं पे, ग्रहों की ऊर्जाओं पे फर्क नहीं पड़ता है। तो कुंडली की जांच के पश्चात ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़ायदे का सौदा है और केवल इस पॉइंट से आप उसको छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। क्यों? धीरे धीरे फिर आपकी खुशहाल एनर्जी भी तो वहाँ रहेगी और वो उस ऊर्जा को काटेगी। सदा के लिए थोड़ी रह जाएगी वहाँ ऊर्जा कि किसी के परिवार में कलह है और कलह में प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट और प्रॉपर्टी बिकी और आपने खरीद ली। आप तो अच्छे हो, आप तो भजन संध्या करने वाले हो, तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे वहाँ प्रभाव डालेगी। लेकिन एक बार जांच करके हमें नॉलेज मिल जाए और हमें पता लग जाए हमारा पक्ष कितना मजबूत है, कितना मजबूत नहीं है, या कितने समय बाद हमें मजबूती आएगी, तो उससे हमारे को बहुत सुविधा रहेगी। 8वां पॉइंट लिखिए, मैं समझाता हूँ आपको। केवल, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, केवल और केवल 4 कोनों वाली प्रॉपर्टी ही खरीदनी चाहिए। 4 से कम या अधिक कोण होना, जैसे त्रिकोण, पंचकोण, षष्ठकोण या त्रयोदश कोण, 3, 5, 6 या त्रयोदश कोण, 13 कोने वाला मकान या निवास स्थान हर प्रकार से और हर प्रकार की समृद्धि को रोकता है। 3 कोनों वाला मकान, 5 कोनों वाला मकान, 6 कोनों वाला मकान, या बिल्कुल ही खराब 13 कोनों वाला मकान, ऐसी ऐसी कंस्ट्रक्शन भी हैं। और एकदम से आप बहुत सस्ती मिलती है, एकदम से खरीद लेते हो और रहना शुरू वहाँ पर, वो प्रभाव डालेंगी ही डालेंगी। कितने कोण में कितना वास्तु पुरुष आप कहाँ कहाँ काट दोगे। 3 कोण में वास्तु पुरुष कैसे फिट होगा, समझेगा इस बात को। थोड़ा वो भी देखिए, केवल उसको एक वो मत मानिए कि भाई यहाँ ये होनी चाहिए। जो वास्तु पुरुष से जो जुड़ जाएगा उसको बहुत आराम मिलेगा अपने भाग्य में, उस मकान में बहुत सुविधा मिलेगी, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। मात्र की कल्पना नहीं है वास्तु पुरुष कि कोई व्यक्ति बोले जी गड्ढा खोदा हमने, हमें तो मिला नहीं वास्तु पुरुष। वही चक्रों के ऊपर बात है कि बॉडी के ऑपरेशन कर दिया, चक्र तो कहीं नजर नहीं आए। सब चीजें हैं, तो जिस आयाम से जो चीज है उस आयाम से जब तक नहीं जुड़ोगे तब तक वो चीज सामने नहीं आ पाएगी, लेकिन प्रभाव डालेगी ही डालेगी। तो ध्यान रखिएगा, 4 कोण वाला ही बेस्ट है। और ये था आपका 8वां पॉइंट। उसके बाद 9वां पॉइंट समझिए, जिसका ध्यान रखना आपने। मुख्य नाले के साथ लगता हुआ, यानी बहुत बड़ा जो शहर का जो नाला होता है या उस जगह का, उस स्थान का जो बड़ा वाला नाला है, उसके साथ लगता हुआ मकान, या बारिश का पानी जहां जमा रहता है, जम जाता है जहां पर, मतलब बहुत निचली साइड वाला जो क्षेत्र है वहां पर मकान, ऐसे स्थान पर मकान नहीं खरीदना चाहिए।
ऐसे स्थान पर रहने से चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाते हैं। चंद्रमा और बृहस्पति गज केसरी योग बना देते हैं, राज केसरी, चंद्रमा और बृहस्पति साथ में होने से या दृष्टि पड़ने से, जो 1, 4, 7 और 10वीं दृष्टि है वो पढ़ने से ये योग सुंदर योग बनता है, राजयोग इसको बोलते हैं। तो ये 2 ग्रह जो हैं चंद्रमा और बृहस्पति वो प्रभावित होने लग जाते हैं। मुख्य नाला अगर साथ में है, राहु का स्थान साथ में है, या बारिश का पानी जहाँ जमा हो जाता है बहुत ज़्यादा, स्मेल आती है ना वो, तो ऐसे स्थान पे आपने प्रॉपर्टी खरीदने से बचना है। ये नहीं कि केवल सस्ती मिल रही है और ले लो जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो निचली वाली मंजिल पे रहना ही नहीं है, निचली पार्किंग है और ऊपर हम रहेंगे ना, कभी ना कभी ठीक हो जाएगी, सीवर डल जाएंगे ना, बचिए। 10वां पॉइंट, अंतिम पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शुभता की दृष्टि से क्रमानुसार क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले पूर्व दिशा, फिर उत्तर दिशा, ये शुभता की दृष्टि से, मतलब सबसे पहले पूर्व दिशा का चुनाव सबसे शुभ, उसके बाद सेकंड नंबर पे उत्तर दिशा, फिर पश्चिम दिशा और अंत में दक्षिण दिशा मुखी मकान तथा प्रवेश द्वार। मकान का जो मेन गेट है जहां पर सड़क आ जाएगी वो, और घर के अंदर जो मेन डोर है आपका लकड़ी वाला, बाहर लोहे का गेट और लकड़ी वाला, मकान का द्वार और फिर आपके मकान का प्रवेश द्वार, दोनों ही शुभ फलदायी रहते हैं क्रमानुसार। सबसे पहले पूर्व, फिर उत्तर, फिर पश्चिम, फिर लास्ट में दक्षिण। ये चुनाव मैंने आपको समझा दिए, भाई ऐसे चुनाव हमने करना है। दिन की दृष्टि से गुरुवार और शुक्रवार के दिन मकान या फ्लैट खरीदना और उनमें शिफ्ट होना शुभ रहता है। थर्सडे को और फ्राइडे को डील करिए और थर्सडे फ्राइडे को वहाँ शिफ्ट होइए। बाकी दिन भी शुभ रहते हैं, लेकिन एक बार जांच करनी पड़ेगी। अधिक लाभ हेतु लगन कुंडली की स्कैनिंग अवश्य करवाएं। मैं दोबारा समझा देता हूं, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, ऐसे याद कर लीजिए, गुरुवार शुक्रवार, समझ लीजिएगा इस बात को। लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं या आप रेंट पे ही दे रहे हैं, समझिएगा इस बात को। भाई आपकी प्लानिंग थी हमने शिफ्ट होना है, लेकिन भोलेनाथ की ऐसी कृपा रही, आपके गुरुदेव की ऐसी कृपा रही कि साथ साथ में आपका बहुत अच्छा स्थान मिल गया रहने को और आपने प्रॉपर्टी खरीद ली और अब आपने इसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो भी आप पे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे और साथ में लगन कुंडली जो है, बल्कि मैं तो कहता हूँ सभी मेंबर्स की लगन कुंडली स्कैनिंग करवाइए। बहुत जो जैसे जिन बच्चों की मान लीजिए शादी हो गई है, आपके पुत्र हैं, उनकी विवाह हो गया है और वो आपके साथ घर में नहीं रहते हैं, वो कहीं और शहर में काम करते हैं, वहाँ रहते हैं और साल में 1 या 2 बार ही आ पाते हैं, तो फिर उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप जांच करवाइएगा। तो ये जो हमारा टॉपिक था, पुराना घर या फ्लैट खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान रखिए। भाग 1 और भाग 2 ये मैंने आपकी सेवा में बना दिया। आगे भी ऐसे विषयों पे वीडियो आती रहेगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जुड़िए और जोड़िए। और ज्ञानवर्धक वीडियो लगी हो आपको, दोनों ही भाग, बहुत मेहनत करी थी और मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा कि आपको नॉलेज मिले। ज्ञानवर्धक वीडियो लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अन्य मित्रगणों के साथ, जो आपके मित्रगण हैं जो देख रहे हैं, प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उनको ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा उसको आगे। और किसी प्रकार की कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो, केवल वीडियो से रिलेटेड, तो आप जो कमेंट सेक्शन है वहाँ अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर, लेकिन केवल वीडियो से रिलेटेड होने चाहिए, उनका उत्तर ज़रूर दूंगा जैसा मुझे समय मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, ये बड़े डिसीजंस जो होते हैं लाइफ में, मकान खरीदना बेचना, इससे पहले एक बार थोड़ा सा धैर्य से काम लेना चाहिए, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए और कुंडली की स्कैनिंग आपको करवानी चाहिए। ओम शिवा, जय माता दी।
भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं